हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सबका एक बार फिर से मैं मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल को पार कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल ने जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से इस पाठ्यक्रम को पूरा करवा रही है। तो आप से पहले तो मेरा यही निवेदन है, गुजारिश है कि आप अभी तक इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको उर्दू लैंग्वेज का सारा जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल बेसिक से उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। साथियों, इससे पहले की जो क्लासेस थी वो किसी भी लैंग्वेज की हम देखते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, उसमें कौन कौन से लफ्ज़ होते हैं जिसको हमने हुरूफ तहजी के रूप में कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके बाद में किसी भी ज़बान की मात्राएं होती है जिसको उर्दू में एराब के तौर पर हमने पढ़ लिया है, और उसके बाद में जो रमूज़ औक़ाफ़ होते हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। और साथियों, आज की जो क्लासेस हैं, क्योंकि अब हर ज़बान की कोई ना कोई लिपि ज़रूर होती है, तो उर्दू के अंदर उसे रस्मुल ख़त कहते हैं। उर्दू के अंदर रस्मुल ख़त यानी जिस लिपि को अपन उर्दू के अंदर क्या कहते हैं, रस्मुल ख़त। अब क्या होता है रस्मुल ख़त? किसी ज़बान की तहरीरी शक्ल या लिखावट को रस्मुल ख़त कहते हैं, और रस्मुल ख़त ही उस ज़बान की पहचान होती है। यानी कि साथियों, किसी ज़बान की जो तहरीरी शक्ल होती है, जो लिखावट होती है, उसको रस्मुल ख़त बोलते हैं, और रस्मुल ख़त ही उस ज़बान की पहचान होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। कई बार सवाल पूछा गया है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड में भी, और कि भाई उर्दू ज़बान का जो मौजूदा रस्मुल ख़त है वो ख़त नस्तालीक है। जो अभी जो मौजूदा जो ज़बान है, उर्दू ज़बान है, उसका जो मौजूदा रस्मुल ख़त है, यानी कि जो मौजूदा लिपि जिसको हम, जैसे ये लैंग्वेज पूरी लिखी हुई है, इस लैंग्वेज को क्या कहेंगे उर्दू के अंदर? ख़त नस्तालीक। जिसे हिंदी लैंग्वेज में जो लिपि है हिंदी की, उसको क्या बोलते हैं अपन? देवनागरी लिपि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसी तरीके से उर्दू के अंदर जो रस्मुल ख़त है वो है ख़त नस्तालीक। ख़त नस्तालीक। साथियों, उर्दू का जो रस्मुल ख़त है, उर्दू का जो रस्मुल ख़त है कौन सा? ख़त नस्तालीक। इसको, ये जो लफ्ज़ है उर्दू में, उर्दू का रस्मुल ख़त ख़त नस्तालीक, ये अरबी का जो ख़त है नस्क, और फ़ारसी का है तालीक। इन दोनों लफ्ज़ों से मिलकर नस्तालीक बना है, और यही ख़त उर्दू में मकबूल आम हुआ है। और ये दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता है। ये वाली दाएं साइड है और ये वाली बाएं साइड है, यानी कि इस साइड से दाएं से बाएं साइड की तरफ जो ज़बान लिखी जाती है वो रस्मुल ख़त नस्तालीक है। अब बात समझ में आई आपके साथियों? उर्दू का जो रस्मुल ख़त है ख़त नस्तालीक, वो किस ज़बान से बना है? इसमें नस्तालीक में अरबी का जो ख़त है, अरबी ज़बान का, अरबी ज़बान की जो लिपि है उसको नस्क बोलते हैं। तो नस्क से और फ़ारसी का तालीक से, ये दोनों लफ्ज़ों से मिलकर नस्तालीक बना है, और जिसको अपन उर्दू में ख़त नस्तालीक बोलते हैं। और ये कैसे लिखी जाएगी? दाएं से बाएं तरफ, यानी कि इस साइड से। अब अगर देखें साथियों, रस्मुल ख़त की किस्में, रस्मुल ख़त की किस्में देखें तो ख़त नुस्क, ख़त नस्तालीक और ख़त शिकस्ता। एक एक करके हम इसको समझते हैं। ख़त नुस्क किसे कहते हैं? ये अरबी ज़बान का ख़त है, यानी कि ख़त नुस्क जो है वो अरबी ज़बान की लिपि है, जिसे इब्न मक़ला ने ईजाद किया था। इब्न मक़ला ने ईजाद किया था। और ये कैसा होता है? जो कुरान मजीद जो देखते हैं, हम सब ने करीब करीब पढ़ा होगा, कुरान मजीद ख़त नुस्क में लिखा हुआ है। तो ख़त नुस्क समझ में आया आपको? हमारी जो कुरान पाक है, अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है, वो किस लिपि में लिखा गया है? ख़त नुस्क में लिखा गया है। और ये अरबी ज़बान का ख़त है, और जिसको ईजाद, इसको जो ख़त नुस्क है, इसकी ईजाद किसने किया था? इब्न मक़ला ने। अब देखते हैं साथियों ख़त नस्तालीक। ख़त नस्तालीक ये फ़ारसी रस्मुल ख़त है। ख़त नस्तालीक क्या है? ये फ़ारसी की लिपि है, जिसे अमीर अली तबरेज़ी ने ईजाद किया था। ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं साथियों, कभी सवाल पूछ लेते हैं इसको।
तो आप इसको याद रखें। ये फ़ारसी रस्मुल ख़त है जिसे अमीर अली तबरेज़ी ने ईजाद किया था, जो ईरान में वजूद में आया, ईरान में वजूद में आया, और इसके दायरे खुशनुमा होते हैं। यहाँ पे नून है, सॉरी, खुशनुमा होते हैं। इसके दायरे कैसे होते हैं? खुशनुमा होते हैं। यानी कि फ़ारसी ज़बान और उर्दू ज़बान में अगर देखें तो साथियों ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस कुछ लिखावट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा कोई 19-20 फ़र्क होगा, और बाकी लिखावट में बहुत कम फ़र्क है। अब देखते हैं साथियों तीसरा, ख़त शिकस्त। ये हिरात के हाकिम मुर्तज़ा कली खां ने इस ख़त को ईजाद किया था। हिरात के हाकिम मुर्तज़ा, ये भी ईरान साइड का ही कोई है, हिरात के हाकिम मुर्तज़ा कली खां ने इस ख़त को ईजाद किया। इसके दायरे टूटे हुए हैं इसलिए कि जल्दी से जल्दी लिखा जा सके और वक्त की बचत हो जाए। यानी कि जैसे मान लो कि साथियों, अगर हम देखें ख़त शिकस्ता में, जैसे मान लो कि अभी अपन ये जैसे नून है, ये नून पूरा लिखा है यहाँ से यहाँ तक। अब ख़त शिकस्ता में क्या होगा, इस नून को सिर्फ इतना ही लिखेंगे, इसको पूरा यूँ करके इसको पूरा ऊपर तक नहीं ले जाएंगे। यानी कि किसी ज़बान को सिर्फ टूटे हुए होते हैं और वो इसलिए लिखते हैं इसको कि भाई जल्दी से जल्दी इसको लिखा जा सके और वक्त की बचत हो जाए। अगर इस तरीके का कोई लफ्ज़ अगर आप देखें तो वो किसकी लिपि होगी, वो ख़त शिकस्त होगी। तो साथियों ये हमने देखा रस्मुल ख़त की कितनी किस्में होते हैं, ख़त नुस्ख़, ख़त नस्तालीक और ख़त शिकस्ता। इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ख़त नुस्ख़ जो होती है वो अरबी का ख़त है, ख़त नस्तालीक फ़ारसी का है, और ख़त शिकस्ता हिरात के हाकिम मुर्तज़ा कली खां ने इसको ख़त को ईजाद किया था। इसके दायरे टूटे हुए हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखने वाली बात कि भाई उर्दू ज़बान का जो मौजूदा रस्मुल ख़त है वो कौन सा है, ख़त नस्तालीक है। और ये ख़त नस्तालीक किस लफ्ज़ों से बना है, इसके अंदर जो नुस्ख़ है वो अरबी के लफ्ज़ से लिया गया है और तालीक फ़ारसी ज़बान से लिया गया है। तो इन दोनों को मिलाकर ख़त नस्तालीक बना है, और यही ख़त हमारे उर्दू ज़बान में अभी मकबूल है, यही चलता है, और ये दाएं से बाएं चलता है। तो साथियों आज की क्लास को हमने देखा रस्मुल ख़त यानी कि उर्दू की लिपि के तौर पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पूरी समझ में आई होगी। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह उसको पूरी कोशिश करूँगा मैं। और अगर इसमें आपको लगे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है आज के इस पाठ्यक्रम में या शिक्षण पढ़ाने में, जो शिक्षण में, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने उन साथियों तक ज़रूर मेहरबानी करके पहुंचाएं जो रीट हो चाहे सीटेट हो, उसके अंदर उर्दू लैंग्वेज का कंप्लीट पाठ्यक्रम बिल्कुल बेसिक से करना चाहें। तो आप ज़रूर, मेरा निवेदन है, उनको शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।